गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी इसका लास्ट डेट जो 5 तारीख थी, अभी रिसेंट कल के डेट में उसको बढ़ा दिया गया है। अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1 किलोबाइट तुल्य होता है। 1 किलोबाइट विस जैसे कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो किलोबाइट मतलब जो हम मोबाइल वगैरह देते हैं KB MB। ओके, तो यहाँ पे लिखा है किलोबाइट मीन्स यहाँ पे KB की बात हो रही है। ओके, तो उसको बोला ये कितने के बाइट्स के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट है 1000 बाइट, सेकंड 1008 बाइट, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है आपका 1024 बाइट, और जैसे फोर्थ में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें जो होता है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। ओके, जिस तरह 1024 बाइट हुआ, उसी तरह जब MB की बात करेंगे तो उसमें भी 1024 MB हो जाएगा आपका। ओके, तो MB KB जैसे MB, फिर आपका KB होता है, फिर उसके बाद आपका TB होता है, GB होता है। ठीक है, तो इन सब में जो आपस में छोटे से बड़े के सीक्वेंस की बात है, सबसे छोटा KB होता है जिसमें, और एक KB में 1024 बाइट, उसी तरह 1 MB में 1024 KB होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगाबाइट टेराबाइट है तो बता दो। और MB को मेगाबाइट बोलते हैं और GB को गीगाबाइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपास का प्रमुख घटक है। कपास जैसे आप कपास मीन्स कॉटन। ओके, तो जो कपास होता है उसका मुख्य घटक क्या है, इसमें पूछ रहा है। पहला है प्रोटीन, सेकंड वसीय अम्ल, थर्ड है सेलुलोज, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कपास जो होता है ये कॉटन जो होता है ये किससे होता है, ये पेड़ से पाया जाता है, और जो पेड़ होता है उसका ये फल टाइप्स की चीज़ होती है। तो ये जो पाया जाता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ओके, कपास का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। ओके, कपास का मुख्य घटक जो होता है सेलुलोज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर। इनका संबंध विकासवाद से नहीं था। ये पहला क्वेश्चन आंसर है स्पेंसर, सेकंड है डार्विन, थर्ड है वालेस, और फोर्थ ऑप्शन है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से क्या होगा, एनी आइडिया? तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो है डार्विन को ही सही करेंगे। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ओके, और इसी तरह आप लैंडमार्क आगे भी बहुत सारे थिंकर्स आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनामा नहर अलग करती है। पनामा नहर इनमें से किसको अलग करती है? ठीक, पहला है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के, सेकंड है उत्तरी अमेरिका को एशिया से, यूरोप को एशिया से, फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, पनामा नहर अभी ये जो है आपका मिलेगा ये देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे जो है पनामा नहर पाया जाता है। इसी के पनामा नहर के ईस्ट साइड में कैरेबियन कंट्रीज़ है, और कैरेबियन सी होता है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वगैरह कंट्रीज आते हैं, छोटे छोटे द्वीप्स हैं, और इसके जो है वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। ओके, तो नाउ करेक्ट आंसर इज उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा
विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इसमें मेन क्या है, नहीं गुजरती है। ओके, अब मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, यही ध्यान नहीं देते कि इसमें नहीं, तो क्वेश्चन में से ध्यान देना चाहिए कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, अक्षांशीय रेखा होती है, जो कि अक्षांश रेखा वेस्ट टू ईस्ट होती है, मतलब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो ग्लोब पे या मानचित्र पे जो लाइन खींची होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कही जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि किस देश से नहीं गुजरती है, जैसा कि आपने मैपिंग में पढ़ा है कि, तो देखते हैं। पहला है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है आपका जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है इक्वाडोर, फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें पूछा है इनमें से नहीं गुजरती है। ठीक है, ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है, जो कि बहुत घनी, वो बहुत ही बड़े क्षेत्र को, वाटर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र आता है अमेजन बेसिन में, और वहाँ पर काफ़ी सारे घने जंगल पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो ये मौसम का जो इम्पैक्ट रहता है वो इसकी विषुवत रेखा के होने की वजह से है। तो ये तो गुजरती है विषुवत रेखा ब्राज़ील से, और इक्वाडोर से भी गुजरती है। ठीक है, और मतलब साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज से गुजरती है। पहली है इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। ओके, और मगर जर्मनी आपका यूरोप में पड़ता है। ओके, और यूरोप से कोई मतलब तीनों ही लाइनें जो महत्वपूर्ण, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों ही लाइन यूरोप के किसी भी कंट्री से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जर्मनी। वो इन जितना ऑप्शन दिया उनकी बात हो रही है, इनमें जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से जर्मनी ऐसा देश है जहाँ से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 73वें एक्ट के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट हो जाता है 73वें संविधान संशोधन एक्ट। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। मीन्स कि पंचायत स्तर पे, गांव में जो पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, इनको भी कुछ पावर दी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, सेकंड दूसरा है 10वीं, तीसरा 11वीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो जब ये 73वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ, 1992 में किया गया इसमें, और संशोधन के साथ साथ इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय जोड़े गए, जिसके ऊपर टैक्स लेने का या कार्य करने का अधिकार पंचायत को दिया गया। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1972 में, और 1992 में। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था गांव में उसको एक संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और इसके द्वारा संविधान की अनुसूची 11 को जोड़ा गया संविधान की सूची में। मूल रूप से संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान ने 1326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में उन्होंने झेलम की नदी के तट पर युद्ध किया था। ये मतलब आक्रमण किया गया था क्योंकि फर्स्ट सिकंदर महान इसीलिए था कि उसकी इच्छा थी कि विश्व को जीतना चाहता था, और विश्व जीतने के परिप्रेक्ष्य में उसने भारत पे भी